हरे कृष्णा। आज आपका मेरे इस धार्मिक चैनल पर स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपको महाशिवरात्रि क्यों खास मनाई जाती है और महाशिवरात्रि क्यों है खास, इसकी जानकारी दूंगी और इसे हमें पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए और इस दिन भक्त को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके पारण समय किस दिन करना चाहिए और इस रात्रि को खास क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कहानी भी क्या है, इन सब की जानकारी दूंगी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात। महाशिवरात्रि भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने का एक विशेष अवसर माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पहली बार भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे और इस महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। यह तिथि इस साल 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहनने चाहिए। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, जबकि कुछ लोग पूरे दिन पानी तक नहीं पीते। उपवास के दौरान आप पूरे दिन फलाहार खा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको किसी भी भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। पूजा के लिए लोग या तो निकटतम मंदिर में जाते हैं या यदि उनके घर में शिवलिंग है तो केवल उसकी ही पूजा करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव दूध और दूध से बने हुए उत्पादों से बहुत ही प्यार करते, इसलिए शिव भगवान को आज शिवलिंग को दूध या दही से स्नान करवाना चाहिए और उसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। महाशिवरात्रि के दौरान अक्सर मंत्रों का जाप किया जाता है। माना जाता है कि इन मंत्रों में कुछ विशेष शक्तियाँ होती है और यह भी सिद्ध हुआ है कि मंत्र कुछ ऊर्जा कंपन उत्पन्न करते हैं और जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सबसे प्रसिद्ध मंत्र जो जपा जाता है वह है ओम नमः शिवाय, जहां आप भगवान शिव के साथ अपनी आत्मा में एक तत्व के लिए प्रार्थना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए ये भी देखिए। महिलाओं को भगवान शिव पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, इसके बजाय चंदन का लेप लगाया जा सकता है। भगवान शिव को काला रंग पसंद नहीं है, इसलिए इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव को लाल फूल वर्जित है, इसलिए उन्हें सफ़ेद फूल चढ़ाना उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही केतकी और केवड़ा फूल को भगवान शिव को श्राप दिया है, इसलिए इन्हें भी शिव भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए इन्हें भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय एक पूरा चक्कर न लगाए, इसके बजाय आधा चक्कर लगाए, फिर वापस अपनी शुरुआती स्थिति पर आ जाए। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय सुनिश्चित करें कि पत्ते खरोच मुक्त हो। खरोच हुए पत्ते देवता को अपमान माना जाता है। भगवान शिव को दूध पीतल के पात्र में कभी न चढ़ाए, इसके बजाय आप तांबे के पात्र या स्टील का बर्तन यूज कर सकते हो। भगवान शिव को नारियल पानी चढ़ाना भी वर्जित है, क्योंकि नारियल लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत का पारण कब करना चाहिए ये भी बताती हूँ। महाशिवरात्रि का व्रत पारण अगले दिन स्नान आदि करने के बाद सूर्योदय के बाद करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्योदय चतुर्थी तिथि के अस्त होने के मध्य का समय महाशिवरात्रि का व्रत पारण करने के लिए अति उत्तम माना गया है। महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान कुछ खास चीज़ों को खाने की मनाही की जाती है। इस दिन मांस, मछली और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक कहे जाने वाले यानी खाद्य पदार्थ जैसे प्याज, लहसुन आदि, क्योंकि ये मानसिक एकाग्रता को भंग करते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में अन्न और सामान्य नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि क्यों है खास, इसकी वजह क्या है? पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि व्रत 26 फरवरी को किया जाएगा। साथ ही महादेव का विशेष अभिषेक किया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि महादेव की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधा से छुटकारा मिलता है और शिव जी प्रसन्न होते हैं।
शिव भक्त महाशिवरात्रि के पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस त्योहार को फाल्गुन माह में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सच्चे मन से यह व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है और परिवार में खुशहाली रहती है। साथ ही महादेव की कृपा में कारोबार में वृद्धि होती है। वैसे तो शिवरात्रि का व्रत हर महीने में किया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह में ही मनाया जाता है। सनातन धर्म में इस पर्व को बेहद खास महत्व है। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों फाल्गुन माह में मनाया जाता है महाशिवरात्रि का त्योहार? अगर नहीं पता है तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी वजह के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए हर वर्ष फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस खास अवसर पर देश भर में शिव मंदिर में महादेव की विशेष पूजा अर्चना होती है। साथ ही महाअभिषेक किया जाता है। इसके अलावा शिव भक्त महादेव की बारात निकालते हैं। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर शिव जी की उपासना और व्रत करने से विवाह में आ रही बाधा से छुटकारा मिलता है और जल्दी विवाह के योग बन जाते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव पुराण की कथा सुनी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन एक खास कथा सुनाई जाती है। वह कथा इस प्रकार है। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक में प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बतलाकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में ही बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहता था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने का विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे और शिकारी का व्रत भी हो गया। शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली कि मैं गर्भणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगनी बोली कि हे पार्थी, मैं इन बच्चों के पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। तब उत्तर में मृगी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इसके लिए बच्चों की थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ।
पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतीक्षा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा तो फटने को हुई और एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अश्व करेगा। शिकारी ने भी तनी प्रत्यंचा देखकर मृगा विनीत स्वर में बोला कि हे पार्थ भाई, यदि तुमने मुझे अपने आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है और मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उसके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। इससे भगवत प्रशक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणानिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के साथ उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उनके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया और सदा के लिए कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक में समस्त देव समाज इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणीत होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार मेरी ये महाशिवरात्रि की कहानी पूरी हुई। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन आप इस कहानी को सुनते हैं और इसी पूजा अर्चना करते हैं तो इसका महाफल मिलता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप मुझे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर कहिएगा। हरे कृष्णा।